नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, आज का यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि आजकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में। तो साथियों, स्टैचू ऑफ वननेस, जिसे कि एकात्मता की मूर्ति भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ओंकारेश्वर में किया गया है। याद रखिएगा साथियों, जो स्टैचू ऑफ वननेस है इसकी स्थापना ओंकारेश्वर में की गई है। और ओंकारेश्वर है कहाँ? तो आप क्या बताएंगे? तो मध्य प्रदेश में। तो आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थित है, और एक जिला है मध्य प्रदेश का, खंडवा जिला। कौन सा जिला है साथियों? खंडवा जिला है। वहीं पर ओंकारेश्वर में वननेस, जो स्टैचू ऑफ वननेस है, इसकी स्थापना की गई है। तो साथियों, किसकी मूर्ति है? अगर परीक्षा में पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है, तो आप क्या बताएंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की। याद रखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य की यह प्रतिमा है, जो कि उनकी 12 वर्षीय प्रतिमा है, यानी कि बाल्य रूप की है। याद रखिएगा, जो स्टैचू ऑफ वननेस है इसमें आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जो कि एक बाल्य रूप की प्रतिमा है, 12 वर्षीय। वहीं इसकी हाइट कितनी है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 108 फीट साथियों। तो कितनी हाइट है? तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे कि एकात्मता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया जा रहा है। साथियों, जो ओंकारेश्वर प्लेस है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। तो जो भगवान शिव है उनके 12 ज्योतिर्लिंग, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का स्थान प्रमुख स्थान रहा है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप बताएंगे ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है? खंडवा जिला। नेक्स्ट है कि क्रिकेट एशिया कप 2023। साथियों, जो क्रिकेट एशिया कप 2023 है, इसका खिताब किसने जीता है? तो अपना देश यानी कि भारत ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है साथियों। और यह कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, 16वां संस्करण था, जो कि श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। तो साथियों, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर? श्रीलंका को फाइनल में भारत ने हराकर अपने नाम पर यह कप कर लिया है। और बात की जाए अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया, तो कुलदीप यादव को। साथियों, कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में। साथियों, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डेट याद रखिएगा, यहां से प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो साथियों, थीम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय जो परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, तो थीम ज्यादातर उसमें पूछा जा रहा है। तो इसकी जो थीम है इस वर्ष, वो है कि शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। तो साथियों, यह इस वर्ष की अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम रखी गई है। नेक्स्ट है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? साथियों, रैंक रिपोर्ट से प्रश्न हमेशा बनता है, आप सभी जानते होंगे। तो यहां पर एक रैंक है, और वो रैंक कौन सी है? कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पूछा जा रहा है कि इसमें भारत का कौन सा रैंक है, यानी स्थान क्या है? तो 52वां। याद रखिएगा, 52 है भारत की रैंक। और साथियों, कितने देशों में? तो 121 देशों में। कुल 121 देशों के सापेक्ष जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 52, यानी कि 52वीं रैंक है। आगे है कि विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 22 सितंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों,
याद रखिएगा, विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह स्थित है। तो साथियों, जो विश्व धरोहर स्थल है, तो भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो होयसल मंदिर को, जो होयसल मंदिर का समूह है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए यह किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व धरोहर स्थल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, किस क्रम का है? तो आप लोग क्रम याद रखेंगे। 42वें नंबर का विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा? तो होयसल का पवित्र मंदिर समूह है साथियों। तो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा कि होयसल मंदिर जिसे कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटका में स्थित है, यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। याद रखिएगा, ये जो मंदिर है होयसल का पवित्र मंदिर समूह है साथियों, भगवान शिव को समर्पित है। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहां पर इसके निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इस दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जो है अब विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है, और वो भी 42वें नंबर पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? तो बताइए साथियों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, इसका सम्मेलन हाल ही में किस जगह पर या किस स्थान पर किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कहां पे किया गया? राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का सम्मेलन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है जो अगले पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। 128वां संविधान संशोधक विधेयक लाया गया है, तो यह किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो साथियों, महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये आपको याद रखना है, 128वां संविधान संशोधन यह विधेयक है साथियों। इसे क्या नाम दिया गया है साथियों? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो याद रखिएगा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है, जो कि 128वां संविधान संशोधक विधेयक है। तो यह है क्या साथियों? यह है महिला आरक्षण से संबंधित है। और कहां पे आरक्षण? तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का इसके तहत प्रावधान है साथियों। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिला का आरक्षण इसके तहत कितने प्रतिशत दिया गया है? तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ये जो विधेयक है यह लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित हो चुका है। तो 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हुआ है। तो जरूर याद रखिएगा साथियों, महिलाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संशोधन कौन सा है? 128वां। नाम क्या है इस विधेयक का? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक है। कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है इसके तहत महिलाओं को? तो 33%। अगला है कि भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन कहां पे स्थित है? तो अभी हमने 42वें विश्व धरोहर स्थल के बारे में चर्चा किया, होयसल मंदिर के बारे में, कर्नाटका में जो कि स्थित है। तो इसके पहले यानी कि 41वें नंबर पर विश्व धरोहर स्थल जिसे घोषित किया गया वो है शांति निकेतन। और प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है कि कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। साथियों, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है शांति निकेतन, जिसे कि भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सरपंच संवाद ऐप। तो आइए अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कैसा ऐप है साथियों? तो एक सरपंच संवाद ऐप है। तो हमें बताना है ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य सरकार द्वारा। याद रखिएगा साथियों, असम राज्य सरकार द्वारा सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है साथियों कि पूरे भारत में जो सरपंच है इनको एक मंच पे लाया जाए, यानी कि इकट्ठा किया जाए। तो लगभग 2.5 लाख सरपंचों को एकत्र किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए। साथियों याद रखिएगा संख्या कितनी है, तो लगभग 2.5 लाख सरपंच है। तो इनको जोड़ने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया। नाम क्या है? सरपंच संवाद ऐप। किस सरकार द्वारा? तो असम राज्य सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। साथियों उद्देश्य क्या है? तो जितने भी ऐप या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है सरपंच संवाद ऐप का, तो उद्देश्य यह है कि सरपंचों को एक जगह एकत्रित किया जाए, यानी कि एक मंच पर उनको जोड़ा जाए, जिससे कि साथियों देश भर के विभिन्न भागों से आए हुए सरपंचों के समस्याओं को सुना जाए, वहां पे शेयर किया जाए और उनका निवारण किया जाए। तो इसी उद्देश्य से सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया गया है असम राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि ईडी के प्रभारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो साथियों ईडी का प्रभारी निदेशक इस समय कौन है या किसे बनाया गया है हाल ही में? तो राहुल नवीन को। नाम याद रखिएगा, राहुल नवीन को ईडी का नया प्रभारी निदेशक बनाया गया है। और किसके स्थान पर? तो संजय मिश्रा के स्थान। इसके पहले संजय मिश्रा थे, तो इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनके स्थान पर वर्तमान समय में राहुल नवीन को ईडी का नया प्रभारी निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है कि अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? साथियों अंतिम पंघाल जो कि भारतीय पहलवान है, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। याद रखिएगा भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो साथियों ये भारतीय पहलवान है और विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। नेक्स्ट है कि उड़ान भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। साथियों परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि उड़ान भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और हमें बताना है कि ये जो बोरलॉग फील्ड अवार्ड है 2023 ये किससे प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को। नाम याद रखिएगा स्वाति नायक, इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 इन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? साथियों ये जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है श्रमिकों से संबंधित एक योजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसे चलाया गया है। साथियों हाल ही में जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किया गया है और अब वर्तमान समय में जो पुराना संसद भवन है उसे किस नाम से जाना जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आप लोग जानते रहिएगा कि जो पुराना संसद भवन है इसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण है साथियों, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो पुराना संसद भवन है उसे अब संविधान सदन का नाम दिया गया, इस नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहां पे किया गया? साथियों ये जो यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया, यानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह यानी 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में किसे या किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा जो बाइडेन को आमंत्रित किया है जो कि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। साथियों कहाँ के हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, नाम है जो बाइडेन। तो इन्हें जो है भारत ने आमंत्रित किया है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए। अक्सर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं और पिछली बार भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा आगामी यानी 2024 के लिए जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया गया है यानी कि किस देश के राष्ट्रपति को? तो जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है साथियों कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गीत का नाम क्या है? दिल जश्न बोले। तो साथियों इस गीत को तैयार किया है तो किसने तैयार किया है? तो प्रीतम ने तैयार किया, यानी प्रीतम चक्रवर्ती ने। याद रखिएगा
जो क्रिकेट विश्व कप 2023 का आधिकारिक गीत है दिल जश्न बोले, इसको प्रीतम चक्रवर्ती ने तैयार किया है। आगे है सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न साथियों। तो सैन्य अभ्यास तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं, यहां से प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिम्बैक्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो सिम्बैक्स 2023 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो किन दो देशों के बीच में किया गया? साथियों याद रखिएगा, जब भी सिम्बैक्स के बारे में पूछा जाएगा तो भारत और सिंगापुर आप लोग बताइएगा, तो सही जवाब क्या होगा? सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो सिम्बैक्स का आयोजन जो सैन्य अभ्यास है, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में यह सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया। महत्वपूर्ण है। तो G20 जो कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इस पर जो है एक किताब है साथियों, उसका नाम क्या है? कि पीपुल्स G20। इसमें G20 के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अनावरण किसने किया यह हमें बताना है। लेखक कौन है? तो अपूर्व चंद्रा साथियों, नाम जरूर याद रखिएगा। अपूर्व चंद्रा ने इसका अनावरण किया है। अगला है कि ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया? तो बताइए कि जो ऑपरेशन सजग है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन सजग की शुरुआत की गई है। आगे है कि एक फैशन डिजाइनर है जिनका नाम है राहुल मिश्रा। इन्हें किस देश का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया? तो साथियों जो नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये जो पुरस्कार है यह किस देश के द्वारा दिया गया है? तो फ्रांस के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? तो राहुल मिश्रा को, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। आगे है कि नदी उत्सव कहां पर शुरू किया गया है? साथियों ये जो नदी उत्सव है इसकी शुरुआत कहां की गई? तो राजधानी में की गई, देश की राजधानी अर्थात नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही नदी उत्सव शुरू किया गया है। आगे है कि ICMR ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? महत्वपूर्ण है। ये जो ट्रूनेट परीक्षण है साथियों, इसकी मंजूरी किस बीमारी का पता लगाने के लिए दिया गया है? तो बीमारी है निपाह। साथियों आप लोग जानते होंगे निपाह वायरस के बारे में। और यह किसके कारण होता है, किससे फैलता है? तो चमगादड़ से, चमगादड़ के कारण होने वाला रोग है साथियों। और इसके लिए एक परीक्षण है जिसे मंजूरी प्रदान की गई है, उस परीक्षण का नाम है ट्रूनेट परीक्षण। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि ट्रूनेट परीक्षण किस बीमारी से संबंधित है, किस वायरस संबंधित है? आप लोग बताएंगे निपाह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, यह किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है या लागू किया गया है? साथियों ये जो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों से संबंधित है। जो स्कूली छात्र हैं कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम है। और किस राज्य सरकार की स्कीम है साथियों? तो तेलंगाना की है। याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलाया गया स्कीम है। नाम है कि चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। और साथियों किस क्लास के बच्चों के लिए? तो कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए यह स्कीम लाया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, यह किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ही इस योजना का शुभारंभ किया है। आगे है कि नुआखाई त्योहार। साथियों एक फेमस त्योहार है, आप लोग सुने होंगे। तो नुआखाई जो त्योहार है ये हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार का यह एक त्योहार है। और कैसा त्योहार है? तो फसल से संबंधित एक त्योहार है, फसल उत्सव है नुआखाई। कहाँ का? उड़ीसा का। आगे है कि डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखिएगा रजत पदक। आगे है कि किस राज्य में वैनेडियम धातु खोजी गई? साथियों वैनेडियम एक महत्वपूर्ण धातु है, तो हाल ही में इसकी खोज की गई। तो किस राज्य के तट पर किया गया साथियों?
तो उस राज्य का नाम है गुजरात राज्य में। याद रखिएगा, हाल ही में गुजरात में वैनेडियम धातु खोजी गई है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका कौन है। साथियों, एक उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, उसका नाम है वेस्टर्न लेन। तो हमें बताना है कि राइटर कौन है, यानी इसकी लेखिका कौन है। तो चेतना मारू है, नाम याद रखिएगा साथियों। तो चेतना मारू द्वारा लिखित है उपन्यास जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। साथियों, ये थी 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने डिस्कस किया। और शुरुआत हमने किया स्टैचू ऑफ वननेस से, और हमने आपको बताया कि इसका जो स्थापित किया गया है यह प्रतिमा तो कहाँ पे की गई है, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जिला है खंडवा जिला, और इसकी हाइट है 108 फीट। और साथियों, किसकी मूर्ति है, तो आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति है। इसी के साथ हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।